सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि सिफ़ात मोमिन व मुत्तक़ीन के हवाले से गुफ्तगू है कि मुत्तक़ीन की सिफ़ात क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी पाई जाना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्या क्या ख़ुसूसियात होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में शामिल होने के लिए इंसान के अंदर क्या क्या ख़ुसूसियात पाई जाना चाहिए, इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मुत्तक़ीन का मतलब, तक़वे का मतलब, यानी अगर कोई बंदा मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में शामिल होना चाहता है तो उसे क्या करना है। और सबसे पहली बात यह कि तक़वे का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तक़वा यानी जिसके दिल में खौफ़ खुदा पाया जाता हो, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ पाया जाता हो, जिसके अंदर अल्लाह का डर पाया जाता हो। और डर भी कैसा डर कि चंद लहज़े का डर है, बाद में डर ख़त्म हो गया, नहीं, कुछ देर का डर हमारे अंदर पाया जा रहा है, उसके बाद हम बेफ़िक्र बेनियाज़ होकर अपने तमाम उमूरों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में बस वही इंसान शामिल हो सकता है, शुमार हो सकता है, जो अपने हर कदम को 100 मरतबा सोच कर समझ कर ध्यान से उठाए कि ये कदम कहीं मेरा जो उठ रहा है, कहीं ये कदम मुझे खुदा से दूर तो नहीं कर देगा। यानी इंसान अपने हर कदम पर इस बात का ख़याल रखे कि मैं अपने खुदा से दूर तो नहीं हो रहा हूँ। और जब बंदा अपने हर कदम पर खुदा का खौफ अपने दिल में रखेगा तो फिर वो बंदा मुत्तक़ीन के ज़ुमरे में शुमार हो जाएगा। और वही मुत्तक़ी कि जो अपने अंदर खुदा का खौफ रखता है, अपने अंदर खुदा की मोहब्बत रखता है, यानी डर ऐसा कि जो खुदा की दूरी का सबब ना हो, खुदा की चाहत ऐसी जो हर लहज़ा खुदा की रहमत में इंसान को घेरे रहे। यानी वो इंसान जो अल्लाह का क़ुर्ब रखता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी यह है कि अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाए। मैं एक मिसाल से अपनी बात को और वाज़े कर दूं कि एक उस्ताद ने अपने तमाम शागिर्दों से कहा कि जब कल तुम मदरसे आना, तो जब तुम मदरसे आना तो मदरसे आने के बाद तुम्हें एक होमवर्क दिया जाएगा, एक लेसन दिया जाएगा। तुम्हें करना ये होगा कि तुम एक एक परिंदे को अपने घर ले जाना, जो परिंदा तुम्हें दिया जाएगा अपने उस परिंदे को घर लेके जाना और एक ऐसी जगह उसे ज़िबह करना, मारना, कत्ल करना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। उस्ताद ने जब ये जुमला कहा कि तुम्हें एक ऐसा परिंदा दिया जाएगा कि जिस परिंदे को तुम्हें ऐसी जगह मारना है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर उस्ताद ने जब ये कहा तो शागिर्दों ने कहा कि कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें परिंदा दीजिएगा, हम ऐसी जगह से मारेंगे जहाँ पर कोई देखने वाला मौजूद नहीं होगा। बस जब ये सुनना था, उस्ताद ने एक परिंदा, एक पक्षी लाकर अपने शागिर्दों को दिया। शागिर्दों ने तमाम के तमाम शागिर्दों ने उस परिंदे को संभाला और अपने घरों को चले गए। जब अपने घर गए तो किसी शागिर्द ने अपने बेडरूम में मारा, किसी ने हॉल में एक किनारे में छुपकर मारा, परिंदे को ज़िबह किया, किसी ने अपने वॉशरूम में मारा, किसी ने बाथरूम में मारा, किसी ने बेड के नीचे पोशीदा होकर अपने परिंदे को कत्ल किया, ज़िबह किया, मार दिया। यहाँ तक कि तमाम के तमाम शागिर्दों ने अपने उस परिंदे को ज़िबह कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। और जब ये तमाम के तमाम परिंदे ज़िबह शुदा कत्ल शुदा परिंदे लेकर दूसरे दिन ये जब अपने उस्ताद के खिदमत में पहुँचे तो उस्ताद ने अपने तमाम शागिर्दों से पूछा कि बताओ तुमने अपने अपने परिंदों को कहाँ कहाँ मारा। तो किसी
शागिर्द ने कहा मैंने बेडरूम में मारा है, किसी ने कहा मैंने हॉल में कोने में मारा है, किसी ने कहा मैंने वॉशरूम में मारा है, किसी ने कहा मैंने बाथरूम में मारा है, किसी ने कहा मैंने अपनी बेड के नीचे मारा है जहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख रहा था, और ऐसी जगह मैंने मारा है कि जहाँ पर मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। जब तमाम के तमाम शागिर्दों की बातों को उस्ताद ने सुना तो उस्ताद ने और तमाम शागिर्दों ने देखा कि उसमें एक बच्चा ऐसा भी है कि जिसने अपने परिंदे को ज़िबा नहीं किया है, सही और सालिम वो उस्ताद के पास लेकर आया है। तो उस्ताद और शागिर्दों ने मिलकर जब उस शागिर्द से पूछा कि तुम्हें ये होमवर्क दिया गया था, तुम्हारा ये काम था कि तुम घर जाते और उस परिंदे को ज़िबा करते, कत्ल करते, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? तो उस शागिर्द ने कहा कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पर मुझे कोई देखने वाला मौजूद था। तो उस्ताद ने जब ये बात सुनी तो उस्ताद मुस्कुराने लगा। शागिर्दों ने जब ये बात सुनी तो शागिर्दों ने ताज्जुब से कहा कि इस पूरी भरी हुई कायनात में तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर कोई देखने वाला ना हो, यहाँ पर कोई देख ना रहा हो तुम्हें, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहीं भी चले जाते, अपने बेडरूम में मारते, अपने कमरे में मारते, अपने घर के पीछे मारते जहाँ पर कोई भी नहीं देखता। तो उस बच्चे ने मुस्कुरा के क्या खूबसूरत जुमला कहा कि बाखुदा जहाँ जहाँ भी मैं गया, क्या कहा उसने, बाखुदा जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ पर मुझे एक ज़ात गिरामी देखने वाली मौजूद थी। मैंने हर लहज़ा अपने आप को ज़ात से छुपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने आप को ज़ात से छुपा नहीं पाया। हर दर्जा में ये कोशिश कर रहा था कि वो ज़ात मुझे न देखे, लेकिन जितना मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की बाखुदा उतना मैं उसके सामने आश्कार होता चला गया, उतना ही मैं उसकी निगाहों में उठता चला गया। पूछने वालों ने पूछा कि वो कौन था? कहा कि वो ज़ाते परवरदिगार थी कि मैंने अपने आप को हर जगह उसके हुजूर में पाया। जहाँ कहीं भी मैं जा रहा था वो ज़ाते गिरामी मुझे देख रही थी, मेरे हर अमल से बाखबर थी। मेरा कोई एक ऐसा अमल नहीं था कि जहाँ पर उस अमल को वो देखने वाला ना हो। चाहे मैं तन्हाई के आलम में हूँ, चाहे मैं भीड़ में हूँ, चाहे मैं मजमे में हूँ, हर जगह मुझे मेरा खुदा देख रहा था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कोई अमल अंजाम दूँ कि जिस अमल को अंजाम देने के बाद मेरा खुदा मुझे ना देख रहा हो। और हकीकी मानों में मुझे मेरे खुदा का खौफ मेरे दिल में था, मुझे मेरे खुदा का डर था कि जिसके बाद मैंने अपने इस अमल को अंजाम देने से परहेज़ किया है। और यही हकीकी मानों में मुत्तक़ीन की सिफ़त है कि वो इंसान अपने हर अमल में, अपनी हर कोशिश में, अपने हर आमाल में अपने खुदा को हाजिर व नाजिर जानता है। और जब एक इंसान अपना अमल अंजाम देता है तो उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि कोई देखे ना देखे, ज़ाते खुदा उसे हर लहज़ा देख रही है। खुदा का करम, खुदा का लुत्फ़, खुदा की रहमत, खुदा की मग़फ़िरत उसके ज़ेरे साया है। और अगर बंदा अपने खुदा का क़ुर्ब पाना चाहता है और अगर हर लहज़ा अपने आप को इस तरीक़े से प्रिपेयर करे, अपने आप को इस तरीक़े से तैयार करे कि खुदा के हुजूर हाज़िरी देनी है, तो फिर ये इंसान हर लहज़ा अपने आप को गुनाहों से दूर रखेगा और हर लहज़ा उसके दिल में खौफ खुदा पाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि खुदावंद मुताल सूरह बकरा की आयत नंबर 123 में इरशाद फरमा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। क्या कह रहा है खुदा कि अलिफ लाम मीम ये वो बुलंद व बाला किताब है कि जिसमें किसी तरीक़े की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर क्या कह रहा है खुदा, खुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये क्या है, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। अगर कोई इंसान अपने आप को सही मानों में नेक राह पर चलाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि अपने आप को कुरान मजीद से वाबस्ता करे। और अगर इंसान अपने आप को कुरान से वाबस्ता कर लेगा तो यकीनन वो क्या है, हिदायत याफ्ता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और वो लोग वो हैं, किसे कह रहा है खुदा, मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युक़ीमूना अस्सलात, और क्या करते हैं, नमाज को हर हालत में कायम करते हैं।
व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ अता किया है वो उस रिज़्क़ में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में क्या करते हैं, खैरात करते हैं, इन्फ़ाक़ करते हैं। और शायद यही वजह है कि हक़ीक़ी मोमिन और मुत्तक़ी की निशानी ये हुआ करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जितना भी दिया हो, चाहे वो कलील हो, चाहे वो कसीर हो, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, वो हर लहज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं और हर लहज़ा ये कोशिश करते हैं कि जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अता किया है उसमें से वो अल्लाह के नेक बंदों को अता करें। और जब वो अल्लाह के नेक बंदों को अता करते हैं तो फिर अल्लाह उनके रिज़्क़ में वसाअत और बरकत इनायत फरमाता है। आखिर में यही दुआ है, परवरदिगारा हमें हक़ीक़ी मानों में अपने मुखलिस बंदों में शुमार फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।